तो चलिए दोस्तों, फैशन कटिंग में आपका स्वागत है। ये आपके सामने मेजरमेंट डिस्प्ले हो रहा है, उसे आप देख लें। आज मैं आप लोगों को कुर्ती कट करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा। देखिए, ये कुर्ती है, मैंने कुछ अस्तर बिछाया है, उसे आप देख लें। देखिए, मैंने फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ ही बिछाया है। आज मैं आप लोगों को कुर्ती की कटिंग के बारे में डिटेल में समझाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस की। तो चलिए दोस्तों, आपने ये सारा देख लिया। अब मैं आप लोगों को कुर्ती की कटिंग के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर एक मार्किंग कर लिया है। और मार्किंग कर लेने के बाद अब मैं आपको मेजर बताता हूँ कहाँ पे क्या क्या लेना है। देखिए, एक तो ये हेवी प्लस आर्म इसका 18 है, तो मैं 6.5 पे इसका आर्म के लिए मार्किंग ले रहा हूँ। ये 14.5 पे मैंने लिया है शोल्डर से लेके वेस्ट एरिया का। और जो मैंने 21.5 पे मेजर लिया है, वो जाकर के मेरा स्लिट, जहाँ पे स्लिट खुलेगा और हिप का मार्किंग जहाँ पे होगा, वो पोर्शन है। तो मैंने जहाँ जहाँ मार्किंग किया था वहाँ वहाँ सारा हाईलाइट कर लेंगे। अब आते हैं इसके शोल्डर पे। इसका शोल्डर 11 है, 11.5 पे कट करेंगे। तो 5.25 पे हमने कट किया है। ये मैंने नेक का ब्रॉडनेस लिया है 2.5 इंच। इसके चेस्ट पे आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हेवी साइज का कुर्ती है, तो चेस्ट इसका 42 है, तो 10.5 पे मैंने उसका मार्किंग किया है। 10.5 पे तो उसका 4 पार्ट करिएगा तो 42 हो जाएगा। अब आइए देखिए वेस्ट पे। तो इसका वेस्ट है 37.5, और मैं अभी इसका मेजर ले रहा हूँ 39। इसे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया हूँ उसके बारे में भी बताऊंगा। इसका हिप है 42, तो 42 के हिसाब से मार्किंग कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे ये मेरा 6.5 मार्किंग आ रहा है, तो 6.5 पे एक मार्किंग करेंगे। उससे हाफ इंच मैंने आपको एक वीडियो डाला था, जिसे मैंने आपको बताया था कि आर्म होल की कटिंग कैसे करें। उसे मैंने आपको बताया है कि उसे हाफ इंच आगे बढ़ना है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से मार्किंग करने के बाद एक सेंटर से एक ले रहा हूँ और 1.5 इंच का एक गैप दे रहा हूँ। ये मैं आपको आर्म कट करने का भी प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए, मैंने इसे दोनों तरफ से मेजर किया। एक तरफ से 3.5 आ रहा है, तो 3.5 यहाँ पे मैंने उसको आउटलाइन किया। अब इसको आउटलाइन करने के बाद जो मैंने मार्किंग लिया था 1.5 इंच, उसी से इसका आर्म का शेप दे देना। ये आर्म का शेप दे देने के बाद अब मैं आपको इसे मेजर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा 9.5 आ रहा, तो हाफ इंच तो मेरा ऊपर मार्जिन में दब जाएगा। ये मेरा प्रॉपर 18 इंच आर्म का आ गया। हमारा इसका आर्म 18 था। तो देखिए, स्केल का शेप मैं इस तरह दे रहा हूँ, क्योंकि हेवी साइज़ मैंने पहले ही बताया कि हेवी साइज़ है, तो इसकी वजह से चेस्ट पोर्शन थोड़ा हेवी होने की वजह से मैं इस तरह का शेप दे रहा हूँ। अब देखिए, मैंने हिप में क्या किया है, 42 पे कट किया था, तो मैं नीचे का घेरा, जो दामन जिसको बोलते हैं, उसे हाफ इंच बढ़ा करके 11 मीन्स ऑल ओवर में वो 22 इंच का दामन आएगा। और इसे स्केल से प्रॉपर आप मिला लें। तो देखिए, ये मैंने कुछ लेआउट किया है, और मैं मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वहाँ से हमारा स्लिट खुलने का है। अब आपको इसमें जितना मार्जिन रखना है वो सूटेबल मार्जिन रख लें। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मार्किंग कर रहा हूँ। और इस तरह मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं बहुत ही प्रॉपर और इजी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी कहीं पे समझने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो मैंने जो शोल्डर का ब्रॉडनेस लिया था 2.5, वहाँ पे एक मार्किंग कर ले रहा हूँ अपने सीजर से। और ये देखिए, मार्किंग में जो किया हूँ, ये स्लिट मतलब मेरा चाक जहाँ से खुलेगा वहाँ पे मैंने मार्किंग किया। उसे देखिए, मैंने
अपने रनर की सहायता से उसका मार्किंग लेकर मैं चौक से मार्क कर ले रहा हूँ ताकि मुझे स्टिचिंग के समय कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैंने, अब आते हैं वेस्ट एरिया पे। मैंने आपको बताया कि मैंने इसका वेस्ट 37 रखना है, पर मैंने मेज़र लिया था 39। तो ये जहाँ पे हमारा वेस्ट एरिया आ रहा है 14.5 जैसे मैंने बताया, वहाँ पे अब जो मैंने 1.5 इंच लिया है उसे टक्स में मैनेज करेंगे, बैक टक्स में मैनेज करेंगे। तो 4 इंच के गैप में हमें एक मार्किंग ले लेना है। और देखिए मैंने जो वेस्ट एरिया लिया है उसी से सेंटर में होना चाहिए। 4.5 इंच ऊपर लिया हूँ, 4.5 इंच नीचे लिया हूँ, इस तरह करके मैंने मार्किंग कर लिया। देखिए 1.5 इंच जो होता है तो 1.5 इंच का हाफ हो जाएगा 0.75। तो 0.75 का हाफ एक साइड, हाफ एक साइड, इंच टेप की सहायता से आप मेजर करके इस तरह मार्किंग कर लें। देखिए अब बैक का नेक पे आते हैं। इसका बैक का नेक है 9 इंच। तो 9 इंच डीप के हिसाब से इसका मार्किंग कर लेना है। मैं इसका नीचे का शेप थोड़ा ब्रॉड देना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने हाफ इंच, जो ऊपर का जो शेप था मैंने 2.5 इंच, तो नीचे 3 इंच तक ब्रॉड लिया। और जो इसका नेक का शेप है स्वीट हार्ट शेप, तो स्वीट हार्ट शेप पे मैंने इसे कट कर लिया। ये हमारा बैक कट हो गया। अब आते हैं फ्रंट पे। देखिए इस कुर्ती में मैंने आपको आर्म की कटिंग के बारे में भी डिटेल बताया। अब सामने का फ्रंट पार्ट को मुझे यहाँ कपड़े को हटाना है, जिससे कुर्ती में रिंकल वगैरह आता। देखिए मैंने 1.5 इंच जहाँ पे लिया था 1.5 इंच वहीं पे लिया, और ये मार्किंग हमें वहाँ पे लेना है। जैसे मतलब ऊपर का जो मार्जिन है, मार्किंग है जिसमें 6.25, तो वही 6.25 पे मुझे नीचे डाउन करके उसका लेना। और अब देखिए इसके नेक पे आते हैं। नेक इसका 7.5 है, तो 7.5 के हिसाब से मार्किंग कर लेने के बाद इसका नेक भी प्रॉपर कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने फ्रंट भी कट कर लिया, बैक भी कट कर लिया। अलग अलग काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को एक साथ बैठाकर काट सकते हैं। ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट का नेक का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। बैक भी हमारा नेक प्रॉपर सेम तरह का है, बस सिर्फ उसका डीपनेस में डिफरेंस है। ये मैंने कट कर लिया, वो तो मैंने अस्तर कट कर गया। अब आते हैं उसके मेन पीस को कट करने के लिए। तो मैंने डबल फोल्ड, जैसे पहले अस्तर को कट करने के लिए किया, उसी तरह उसका मेन पीस को फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर ये प्रॉपर बैठा लेंगे। मैं ऊपर से कुछ कपड़ा निकाल रहा हूँ क्योंकि ऊपर में वर्क नहीं किया हुआ है, इस वजह से ऊपर का पार्ट को हटा करके अब आप इसे प्रॉपर कट कर लें। देखिए अभी मैंने स्लीव्स कट नहीं किया, स्लीव्स कट करूंगा। स्लीव्स में इसका अस्तर नहीं डालना है, और मैंने वहाँ पे मार्किंग इसलिए दिया ताकि वो आप अटैच जब करिएगा ना तो आपको इजी होगा, मतलब जहाँ से वो मेरा मार्किंग है वहीं से मुझे अटैच करना है। तो चलिए अब आते हैं स्लीव्स पे। तो स्लीव्स के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है, इसमें लाइनिंग नहीं जाएगी, मतलब अस्तर नहीं जाएगा, तो इसे प्रॉपर हम लोग इस तरह बैठा लेंगे। और बैठा लेने के बाद हमारा नीचे बॉटम का राउंड है 11, तो 11 पे मार्किंग कर लेंगे। इसका लेंथ है 16, तो 16 के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। देखिए इसका आर्म 18 है, पर मैं 7.5 पे कट कर रहा हूँ। तो 7.5 पे कट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने डाउन, ऐसे नॉर्मली 3.5 इंच लेते हैं, पर मैं 4 इंच का नीचे से डाउन ले रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मैंने हाफ इंच जो 7.5 लिया है वो 8 इंच पे आप कट कीजिएगा, तो अब आपका आर्म 18 आएगा। और मैंने 7.5 पे ही कट करके आपका 18 लाया हूँ, क्योंकि इसका बाइसेप उतना नहीं है, तो बाइसेप के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये सब मेजर देखना पड़ता है। अब इसे प्रॉपर स्लीव्स का शेप दे देंगे, और ये मैंने स्लीव्स कट कर लिया। ये थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे हमें स्टिचिंग समय आसानी हो। ये तो मैंने नॉर्मल से एक स्लीव्स कट हो गया। अब आते हैं इसके सामने वाले पल्ले पे, जिससे मतलब आप मान कर चलिए मैंने एक स्ट्रेट मार्किंग किया था, आपने ध्यान दिया होगा, उसी स्ट्रेट मार्किंग के हिसाब से इसके सामने के पल्ले को कट करके हम लोग हटा देंगे, जिससे कुर्ती में रिंकल वगैरह नहीं आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।